So let's see the question. The question is given है कि which one of the correct option of the two different thermodynamic process. Okay. So हमें चारों जो ग्राफ गिवन है हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को सही से डिनोट कर रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज, so पहला जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। नाउ फॉर आइडियल गैस हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ एन आर तो कांस्टेंट है। नाउ इन केस ऑफ isothermal process temperature is also constant, that means pv is equals to constant, or you can say in case of isothermal process pressure varies as 1 by v. Okay, second जो concept लगेगा यहाँ पर that is for adiabatic process pv to the power gamma is equals to constant, right। so ये कब होता है adiabatic process? Adiabatic process means when the heat exchange is zero, right। अब हम एक एक करके चारों ग्राफ को देखेंगे। तो पहला जो ग्राफ है यहाँ पर एडियाबेटिक का जो ग्राफ गिवन है दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। बट हम क्या जानते हैं कि एडियाबेटिक क्या कांस्टेंट होता है, दैट इज द हीट एक्सचेंज। सो दिस इज ए आइसोकोरिक ग्राफ, दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ एडियाबेटिक का नहीं है, सो ये ऑप्शन तो नहीं है। ओके, नाउ सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज बी। सो यहाँ पर आइसोथर्मल का ग्राफ जो गिवन है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। बट आइसोथर्मल कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये ग्राफ भी वही होगा, राइट। नाउ सी और डी में दोनों केस में ही वी वर्सेस टी ग्राफ दिया है, जहां पर आइसोथर्मल का जो ग्राफ है वो तो सही है क्योंकि दोनों ही एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, राइट, दिस एंड दिस। नाउ वी वर्सेस टी ग्राफ में एडियाबेटिक का कैसा ग्राफ होगा हम देखते हैं। सो वी नो व्हाट पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट and PV is equals to nRT, right? So P is what? nRT by V, and V is equals to nRT by P, correct? So इसको हम यूज करेंगे। सो P के जगह हम nRT by V यूज करेंगे। सो nRT by V into V to the power gamma is equals to constant। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि v to the power gamma minus 1 into t is also a constant, जिसको हम constant c dash नाम देते हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि t varies 1 by v to the power gamma minus 1। so t is inversely varies us with v to the power gamma minus 1। now gamma का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, that means if we increase the temperature that implies the volume will decrease in case of adiabatic process, right। so C जो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि if we increase the temperature the volume is decreasing, so ये ग्राफ थोड़ा सही होगा ना। ऑप्शन डी में P वर्सेस T ग्राफ है। सो फिर से हम लिखेंगे P V to the power gamma is equals to constant। तो हम P के टर्म में लिखेंगे that is P into n R T by P to the power gamma is equals to constant। जहां से हम ये लिख सकते हैं कि T to the power 1 minus gamma into T to the power gamma is constant, let's say कि that is C dash। so T to the power gamma varies as 1 by P to the power 1 minus gamma, जहां से हम ये लिख सकते हैं कि this varies as P to the power
गामा -1। सो इसका मतलब हुआ कि अगर हम टी को इंक्रीज करेंगे सो टी भी इंक्रीज होगा। सो इफ वी इंक्रीज टी दैट विल implies the pressure will also increase, right? क्योंकि टी टू दी पावर गामा इज वेरी जस्ट टी टू दी पावर गामा -1। सो ऑप्शन डी भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, P वर्सेस T ग्राफ। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द pressure is also increasing. Okay. So our option C is correct, that C and D graph are both correct. Okay, hope you understand it. Best of luck.